अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। फिर इसमें आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करनी है और इसके अंदर जो हमारे सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है मतलब इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है ना बेसिकली वो ये है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसका एक एंगल 90 का होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स होती हैं। इसमें से आप एक साइड को जो कह सकते हैं परपेंडिकुलर, आमतौर पे जो है ना मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट अपवर्ड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसे हो, बाज़ औक़ात वो डाउनवर्ड भी बेस की जगह पे आ सकता है। तो ये मतलब परपेंडिकुलर और बेस, और जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ना वो हाइपोटेन्यूज है। यहाँ आप शॉर्टकट इसको H लिख सकते हैं, इसको P और इसको B लिख सकते हैं। तो ये भी आप कहते हैं C के सामने जो साइड है वो C है, A के सामने A और B के सामने B। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर्स के सम के। तो इससे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो ये कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज square of hypotenuse of a right angle, यहाँ of a right triangle is equal to the sum of the square of the two sides. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो दूसरी साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो इसके मुताबिक अब हमने जो है ना मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं इस थ्योरम के मुताबिक। तो एक्सरसाइज नंबर 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ईच राइट एंगल ट्रायंगल। with legs A and B and hypotenuse C. तो ट्रायंगल के जो लेग्स मतलब यहाँ पे लेग से मुराद है कि बाकी दो साइड्स जो है ना उनको लेग्स भी कह सकते हैं, और जो हाइपोटेन्यूज है वो उसकी वैल्यू C है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसको सॉल्व करना है, मतलब आप इसकी ट्रायंगल की शेप ऐसे बना सकते हैं जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ईच राइट एंगल ट्रायंगल वेयर ए बी द लेग्स ए बी, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके साथ वाली जो साइड था वो ए बी लेग्स, और जो इसके अपोजिट जो है वो सी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे c जो है वो असल में हाइपोटेन्यूज है। तो इधर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो सी की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड करनी है, इसलिए ये आएगा सी स्केयर, और ए की वैल्यू यहाँ पे 3 थी और बी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पे आप इसका स्केल लेंगे, ये 9 आएगा, इसका स्केल लेंगे 16, इनको ऐड करें 25 और ये सी स्केयर आ गया यहाँ पे 25। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्केयर इससे कैंसिल हो गया, सी इज़ इक्वल टू 5, इससे सी की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल, क्या वो आपने फाइंड करना है। तो अब c जो कि हाइपोटेन्यूज है, इसलिए सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो c की जगह पे यहाँ पे आएगा 13 का स्केयर, जैसे a की जगह पे आएगा 5 स्केयर, और b स्केयर से हमने b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 13 का स्केयर जो है 169, इधर 25 का, इधर मतलब 5 का स्केयर जो 25 होगा, और बी स्केयर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्केयर। तो यहाँ से हम 169 में से अगर 25 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 144, और ये बी स्केयर के इक्वल, इसका अंडर रूट लें तो b इज इक्वल टू 12। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, 12 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 12। उसको बोलते हैं मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि यहाँ x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x, एक ही बात है। यहाँ मतलब 12 इज इक्वल टू b लिखेंगे या b इज इक्वल टू 12। इसमें नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने वही रूल यूज़ करना पे था दोस्तों। c इज इक्वल टू 61 एंड a की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड कर लेनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस पर जो है पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक लिखेंगे। तो यहाँ पे रहता है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो सी का यहाँ पे स्केयर 61 का स्केयर लेंगे, इधर से फिर ए स्केयर, तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी जो है वो 5 है, तो 61 का स्केयर आप यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका स्केयर अगर हम कैलकुलेटर से लें तो ये आएगा 3721, और ए चूँकि हमने फाइंड करना है इसलिए ऐसे रहेगा, और ये आएगा 25। अब 25 को आप इधर ले जाएं, 3721 इक्वल टू या 25 को इधर ले जाएंगे, साइड पे ए स्क्वायर बचेगा। अब इसको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3696 इक्वल टू ए स्केयर,
और अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसको आप ज़रा इस तरह साइड चेंज करके देख लें। इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और बाकी अब 3696 की सिम्प्लीफिकेशन, इसका आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल डिस्प्ले वाला, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 2 1 2, ओके 2 8 फिर आगे 2 4 8 और 1 बजा 2 8 16, यहाँ से 2 9 18, 2 2 4 एंड 2 4 8, फिर आगे 2 से करेंगे 2 4 8, 2 6 12 और 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4, 2 3 1 और ये आगे प्राइम नंबर है, ये मतलब किसी भी टेबल में नहीं आता इसलिए है 231, वैसे ही आ जाएगा 1 यहाँ तक देखें ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ये 2 बार आ सकता है, इस वजह से इधर हम लिखते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 231। अब ये स्क्वायर जो है, जो सी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे 2 × 2 इन दोनों के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, जबकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये 231 वैसे ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4√231 आ सकता है। तो ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। कि इफ द लेग्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टू ए बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूज इज तो हमने हाइपोटेन्यूज प्रूव करना है कि वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे बनेगी कि हाइपोटेन्यूज हमने प्रूव करना है इसके इक्वल है, जबकि ट्रायंगल की एक साइड जो है फॉर एग्जाम्पल इसको हम परपेंडिकुलर कह लें या इसको बेस कह लें, टू ए बी इसके इक्वल है। इससे हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने प्रूव करना है, जबकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जो बेस है उसकी वैल्यू जो है 2ab के इक्वल है, उसका हम स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ से आप आ सकता है ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में या 8th क्लास में, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही फार्मूला अगर माइनस में हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये फार्मूला माइनस के अंदर है और ए की जगह पर ए स्क्वायर है और बी की जगह पर है बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पहले आप इसकी ब्लैंक्स बना लें, इससे आप फार्मूला अप्लाई करने में आसानी होगी। इधर फिर बी स्क्वायर माइनस 2a और b, तो अब देखें ए की जगह पर है ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर बी की जगह पर है बी स्क्वायर तो इधर बी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2ab और ए की जगह पर फिर ए स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर
फिर रह गया था ये वाली टर्म। तो इस टर्म में ये 3 टर्म्स हैं और इसमें कोई भी साइन नहीं, मतलब इधर सबकी पावर आएगी। ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो इधर आएगा 4, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो बनेगा a की पावर 4, जो कि 2 से मल्टीप्लाई आके 4 हो जाएगा। इसे ओपन करेंगे तो इधर आएगा b की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4। तो देखिए 4 में से 2 निकालने हैं क्योंकि ये सेम टर्म्स हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये फार्मूला फिर से कंप्लीट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला के फॉर्म में, a स्क्वायर का स्क्वायर इधर से b स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। देखिए वही फॉर्म बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे a की जगह पे a स्क्वायर है, b की जगह पे b स्क्वायर है, लेकिन वही 2 टर्म्स हैं। मतलब पहली 2 टर्म्स का स्क्वायर जिस तरह इसमें है, फर्स्ट 2 टर्म का स्क्वायर और फिर आगे से वही 2 टर्म्स या माइनस में या फिर प्लस में। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल था? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल था, तो हमने जो कि हाइपोटेन्यूज को प्रूव करना था कि वो a स्क्वायर और b स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए इसका हमने लेंगे अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने के बाद हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बात हमने साबित कर ली। आगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें फाइंड द हाइपोटेन्यूज। of the right isosceles triangle each of whose legs is L. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हमने फाइंड करनी है जिसके लेग जो है वो एल के इक्वल। लेग से मुराद आपको बताई थी कि अपने हाइपोटेन्यूज के जो साइड्स बाकी होती हैं उसको हम लेग्स भी कह सकते हैं। इस तरह के यहाँ पे ट्रायंगल्स अगर बनाए हम आइसोसेलेस, तो ये 2 साइड्स इक्वल होंगी और ये लेग उसके इक्वल, और यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज आएगा ऐसे आएगा। तो इसकी साइड भी एल बताई गई और इसकी साइड की लेंथ भी एल है। तो हम लिखा फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल whose each leg is L। तो हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है, उसके लिए हम फिर से हम जो है हम पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो एक ट्रायंगल का नाम भी आप रख सकते हैं इस तरह A B C। तो लेट ट्रायंगल ABC, तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो AC है, कहते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
तो इसको सॉल्व करेंगे अब। यहाँ पे ए सी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू एल थी, तो इधर एल स्क्वायर आएगा, फिर इधर बी सी की वैल्यू भी एल थी, तो एल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दो टर्म सेम है, तो 2l स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, ए सी की, जबकि हमने इसका ए सी फाइंड करना है जो हाइपोटेन्यूज है। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के से कैंसिल नहीं हो सकता अंडर रूट से, इसलिए 2 के ऊपर अंडर रूट का साइन देगा, लेकिन एल स्क्वायर है तो एल से कैंसिल हो गया, 2l आ जाएगा, अंडर रूट 2l। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है फाइंड द हाइपोटेन्यूज। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। मतलब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की हमने साइड्स फाइंड करनी है, क्योंकि उसकी लेग्स मतलब उसकी जो दो साइड्स हैं वो दी गई हैं 8 सेंटीमीटर की। फिर हम ये ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह फॉर एग्जांपल, इस तरह ए बी सी, ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इधर है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। ए बी और ए सी की वैल्यू जो दी गई हैं वो हैं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्केल लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्केल एंड में भी लिख सकते हैं और बी में भी इसको सेंटीमीटर स्केल ले सकते हैं। 64 इनको ऐड करके आएगा 128 आएगा ए सी स्केल। इसका अंडर रूट लेना है। इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नेचुरल डिस्प्ले वाले, या आप साइड भी कर सकते हैं। इसमें 2 6 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 और 2 6 2 8 16 2 4 2 2 इससे आएगा 2 1। इसमें हमने देखना है कि स्केल जो हैं वो कितने बन रहे हैं। जैसे एक ही स्केल बन रही है और एक इधर, इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 और एंड पे एक 2 बचेगा, उसको लिखेंगे लास्ट पे।
अब यहाँ पे जितनी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है इन पे स्क्वायर रूट का साइन जो है वो खत्म हो जाएगा, जो बाकी बचेगा अंदर अंडर रूट के वो 1 2 होगा बस। तो 2 2 4 4 2 8 इधर आएगा 8 और अंडर रूट 2। तो यह आगे हमारे पास इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ। Question number 5. इसमें पूछ रहा है कि if the numbers represented the length are the sides of a triangle कह रहे कि if the number represented by the length are the sides of a triangle, which triangle is the right triangle? तो ये नंबर तो मैं दिए गए हैं, पहला 3 4 5। इसे हमने देखना क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए आपने देखना है कि जो उसकी सबसे ग्रेटर साइड है आमतौर पर वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसलिए आपने देखना है कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये 5 स्क्वायर लें, फिर इधर 3 स्क्वायर और इधर 4 स्क्वायर। अगर तो ये दो साइड इक्वल आ गई तो उसका मतलब है कि ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर ये इक्वल नहीं आती तो उसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इस वजह से आप इसका स्केल लें कि 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई। हम लिख देते हैं सो these are sides of right angle triangle। तो अगली साइड्स आ रही हैं 9 17 एंड 25। तो उस पर भी हम अप्लाई करेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे बड़ी साइड लिखेंगे 25 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। 225 का स्क्वायर होगा 625, 9 का स्क्वायर होगा 81 और 70 का स्क्वायर 289। तो बैठ गया तो अगर 370 625। उसमें देख सकते हैं ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो हम लिखते हैं सो दीज साइड्स आर नॉट the sides of right angle triangle या right triangle।
ये थर्ड हो गया 11 61, यहाँ से गया 60। हम देखेंगे 61 स्क्वायर जो 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। 61 का स्क्वायर आएगा 300, 31721। इसका स्क्वायर 6 are 36 और आगे 2 zeros और 11 का 121। इसको ऐड करें फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों साइड जो हैं वो उसे इक्वल आएंगे। इसे हम कहते हैं 100। These are sides of a right triangle. So next question है, we get a triangle ABC is a right angle at C. Question number 6. Measure of AC is equal to 9 centimeter and measure of BC is equal to 12 centimeter. Find the length AB. और मैं यूज़ करना यूजिंग पिथागोरस। हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें बोला है ए बी सी और राइट एंगल जो है वो पॉइंट सी के ऊपर है। तो ए सी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है एंड बी सी जो है वो है 12 सेंटीमीटर। तो हमने ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। तो लिखेंगे बाय पिथागोरस थ्योरम। AB square is equal to AC square plus BC square। तो यहाँ पे AC की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर तो 9 स्क्वायर, ऐसे BC की लेंथ 12 तो इधर का 12 स्क्वायर, ऐसे 81, 12 का 144, इनको ऐड करें तो 5 2 225 AB स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लें, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको अगर याद हो तो ये जो है 15 का स्क्वायर है, जो कि 15 50 225 होता है। तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी AB की वैल्यू।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। ये कि the hypotenuse of a right angle triangle is 25 centimeter if the one side is 24 then find the length of the other side। अब hypotenuse दिया गया, आपने दूसरी साइड फाइंड करनी है। ट्रायंगल पर कर लेते हैं नेट इसकी ABC, हाइपोटेन्यूज मतलब 20 सेंटीमीटर, और इसमें से कोई भी साइड जो है आप 24 ले लेते हैं इसका, बाकी थर्ड साइड फाइंड करनी है हमने। पहले ट्रायंगल को लेट करते हैं। ट्रायंगल ABC then according to Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। इसका hypotenuse है AC, तो इधर आ जाएगा AC square, इसे AB square और आगे से प्लस BC square। इधर AC का स्केयर लेंगे तो 25 सेंटीमीटर, AB का लेंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BC हमने फाइंड करना था, सॉरी उसको आगे पीछे कर सकते हैं वैसे चलें अब, लेकिन AB हमने फाइंड करना था। तो BC का जो होती है 24 स्केल, 25 का स्केल लेंगे तो ये आएगा 625। AB हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और 24 जो है ये आएगा प्लस 576, इसको तो ले जाएंगे 625 AB स्केयर, इससे माइनस करेंगे तो आएगा 49। तो AB इज इक्वल टू, इसका हम लेंगे ये तो आएगा 7 सेंटीमीटर। Here question number 8, here a letter is 70 centimeter long. And set against the wall of the house. Just reach a window at a height of 15 meter
फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ फार इज द लोअर एंड ऑफ द ladder on the base of the wall. कह रहा है कि लेटर 70 मीटर लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट अ वॉल। तो इस तरह आप कह रहे हैं कि ये वर्टिकल वॉल है एक, तो ये कोई दीवार है, इसके साथ एक मतलब लेटर सेट की है जो कि इस तरह दीवार के साथ, जैसे आप देखते हैं कि सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी मतलब एक दीवार के साथ है जो कि 17 मीटर है मतलब लेटर, और जो दीवार है वो है 15 मीटर हाई। तो आपने फाइंड करना है, कहते हैं कि 70 मीटर लॉन्ग लेटर व्हेन अगेंस्ट अ वॉल ऑफ द और जस्ट रीच अ विंडो हाइट ऑफ 15 मीटर। तो ये 15 मीटर तक हाइट, कहता है कि हाउ फार द लोअर एंड, मतलब इसका लोअर एंड जो है वो बेस से कितना दूर है। तो आपने ये लेंथ फाइंड करनी है। तो इसको आप फिर से कहना है, इसको बी कहना है, इसको ए कहना है, इसको सी कहना है। अब सी आपने फाइंड करना है मतलब इसका डिस्टेंस। तो पहले ट्रायंगल देख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जैसे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी जो है वो 17 मीटर है, ए बी हमने फाइंड करना है जो कि असल में सी है। तो इधर से बी सी जो है वो है 15, हम देख सकते हैं इसका करेंगे 289 सी स्क्वायर वैसे, इधर आएगा 15 का 225, और इसको 289 में से हम माइनस करें 225 को, तो ये आएगा आपके पास सी स्क्वायर। इसमें से आप इसको माइनस करें, बस आएगा 64 सी स्क्वायर, अंडर रूट लें इसका तो ये आ जाएगा 8। इसमें आ जाएगा ये 8 और ये आ जाएगा सी। तो ये सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसे हम कह सकते हैं कि the lower end of the ladder is, sorry ये मीटर है, 8 मीटर far from the base of the wall। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 9।
the two legs of a right angle triangle two legs of the right angle triangle are equal in the square of the hypotenuse is 50 find the length of each leg. इसमें हाइपोटेन्यूज दिया गया और हमें दो लेग्स की साइड जो हैं वो सेम बताई गई हैं, इसलिए हम वो फाइंड करेंगे। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल ए बी सी, ये सी हाइपोटेन्यूज इधर से, तो ये लेंथ दोनों सेम है, चूँकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ये मतलब 50 था ये यूनिट, तो इसलिए हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज के इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाई का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है 50 के लग मतलब इक्वल 50 का स्क्वायर और यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर जो कि इक्वल है एल स्क्वायर, ये भी है एल स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर लेंगे 5 को 25 2 0 दे देंगे साथ, इसका आप आगे से अब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो 2500 2 एल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम 25 इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दें, जो ये ऑलरेडी स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का, फिर इधर जो है 50 ही आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज़ 50, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में दिया गया है। इससे यहाँ पे आएगा 50/2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू 5, तो ये आगे मेरे पास दोनों साइडों की लेंथ। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, साइड ऑफ अ ट्रायंगल for 15 centimeter, 36 centimeter and 39 centimeter. So that it is a right angle triangle.
वगैरह के जो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको देखेंगे और हमने ये शो करना है कि ये एंगल, ये जो सी ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम वैसे करेंगे कि 3 साइड की लेंथ आमतौर पर करें 39 सेंटीमीटर, फिर आगे से 15 सेंटीमीटर, फिर 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 39 सेंटीमीटर के इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से करते हैं इसको। तो याद आएगा 1521 1521 के और 15 का 225 और 36 का कर सकते हैं 36 स्क्वायर। कैलकुलेटर से आ गया आपका 1296। अब इसमें ऐड करना है आपने 225 को। तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। जैसे हम कहते हैं कि सो these are the sides of right angle triangle। तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट होगी। आपने एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है सही तरीके से। इसमें से आपको शॉर्ट आ सकता है, काफ़ी मोड एक्सरसाइज है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जो है एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।